हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर कक्षा 12वीं इंग्लिश का असाइनमेंट नंबर 1 जो आपका इस साल का फर्स्ट असाइनमेंट है वो हम देखेंगे। अगस्त मंथ का आपका असाइनमेंट है, तो यहाँ पर 12th इंग्लिश का आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक के। ठीक है, जो आपको पैसेजेस दिए गए हैं वहाँ पर उसके हम क्वेश्चन के आंसर भी देखेंगे। इसके पहले मैंने क्लास 12th हिंदी का जो आपका असाइनमेंट है अगस्त मंथ का उसको कंप्लीट कर दिया है। पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन आपके हो गए हैं जो आपको क्वेश्चन दिए गए थे। तो 12th हिंदी भी कंप्लीट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप आंसर्स कंप्लीट कर सकते हो। 12th इंग्लिश का आज के इस वीडियो में हम आंसर कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि असाइनमेंट के सभी कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको मिल सके। आपके जितने भी असाइनमेंट है क्लास 12th या 10th सभी के असाइनमेंट के आंसर आपको चैनल पे मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन सभी को भी असाइनमेंट के आंसर मिल सके और साथ ही उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो द लास्ट लेसन से लिया गया। वहाँ पर वो टीचर का नाम क्या होता है, मिस्टर हेमल होता है, जो उनका लास्ट लेसन होता है। तो हु डिड मिस्टर हेमल ब्लेम फॉर नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो है वो बच्चे का नाम रहता है जो स्कूल में पढ़ने जाता है। 4 अंक का क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट 75 to 100 है मैक्सिमम। तो मिस्टर हेमल ने किसको ब्लेम करा है, लर्निंग को, यानी जो पढ़ने की क्षमता है उसको यहाँ पर नेग्लेक्ट करने के लिए किसको ब्लेम करा है, किसको वो दोष दे रहे हैं कि फ्रेंच जैसे बच्चे जो है वो सीख नहीं पाए जब तक वो यहाँ थे, क्योंकि अब उनका ट्रांसफर हो चुका था, दूसरी लैंग्वेज वाले पढ़ाने वाले टीचर वहाँ आ रहे थे। तो ये क्यों ब्लेम कर रहे हैं और किसको कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको उत्तर देना है। तो चलिए इसका आंसर हम देखेंगे किस प्रकार से लिखोगे आप। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो किसको ब्लेम करा मिस्टर हेमल ने, मिस्टर हेमल ब्लेम्ड द पेरेंट्स फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच। यहाँ पर जो है मिस्टर हेमल ने किसको ब्लेम करा, तो पेरेंट्स को ब्लेम करा। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स थे वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे जो वो जाए, वो चाहते थे कि उनके जो पैसे कमाने उसमें बच्चे उनकी मदद करें, ठीक है। तो आंसर होगा बिकॉज देयर पेरेंट्स वांटेड देम टू वर्क ऑन फार्म टू अर्न सम मनी। फ्रेंच हिमसेल्फ वांटेड टू एंजॉय हिज टाइम एंड थस अवॉइडेड गोइंग टू स्कूल। और फ्रेंच भी क्या करता था, उसके माता पिता उसको जिस काम में लगाते थे, जैसे वो यहाँ पर दिन भर मस्ती करना, घर पर खेलना, ये फ्रेंच भी यही इंजॉय करता था। आप इसको और बड़ा भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें और वर्ड जोड़ दीजिए, जैसे कि क्यों वहाँ पर करते थे, वहाँ के लोगों की क्या मानसिकता थी, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस आपके फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12th IIT JEE मेंस एडवांस नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी चाहिए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें आपको व्हाट डू यू थिंक अबाउट, वहाँ पर जो थिंकिंग है लास्ट लेसन से आप क्या उससे सीखते हो, उससे आप सीखते हो कि जो लैंग्वेज है इंपॉर्टेंस हमारी जो है जीवन में महत्वपूर्ण रखती है। हमारी भाषा, मातृभाषा तो हमारी महत्वपूर्ण होती है, साथ में ही हमारे लिए जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है वो भी महत्वपूर्ण होती है। यानी भाषा का महत्व यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार से हमें देना चाहिए। तो वो यहाँ पर पूरे पाठ में बताया, जैसा मिस्टर हेमल कोशिश करते हैं कि सारे बच्चे सीख सके, परंतु वहाँ के जो माता पिता है, पेरेंट्स है, वो इसकी ओर नहीं रहते और फ्रेंच भी स्वयं खुद यहाँ नहीं चाहता था सीखना। तो उत्तर होगा द लास्ट लेसन स्ट्रेसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन एंड द नेसेसिटी टू रिस्पेक्ट एंड लर्न वंस ओन लैंग्वेज। दिस स्टोरी ड्रॉस आवर अटेंशन टू द अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ लिंग्विस्टिक Chevishimi. It refers to an unresponsible pride in one's own language while disregarding all the other language as inferior. देखिए हमारी जो तुलना है, हमारी खुद की मातृ लैंग्वेज, ये क्या होना चाहिए, हमें उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। हम दूसरे लैंग्वेज को सीखने के प्रति ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन हमारा जो महत्वपूर्ण होना चाहिए, हमारा उद्देश्य हमारी मातृ लैंग्वेज, हमारी मातृभाषा को सीखने का, हमारी राष्ट्रीय भाषा को सीखने का होना चाहिए। तो ये आंसर कंप्लीट लिख लेंगे आप। चाहे तो इसमें और पॉइंट्स इंक्लूड कर दीजिए, अपनी लैंग्वेज जो है उसके बारे में यहाँ पर और पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या है, एक पोयम दी है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। आपको क्या करना है, जो पोयम है, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इस पोयम के कुछ लाइनें दी है। ये पोयम का नाम है माई मदर एट 66। जब उनकी माँ कितनी थी, 66 साल की थी, तब की ये 66 एज की। जब यहाँ पर पोयम जो पोइटिस्ट है, यहाँ पर कवित्री, उनका नाम है कमला दास, उन्होंने ये लिखी है। तो उनके द्वारा पोयम लिखी गई है जब उनकी मम्मी
थी जब 66 ईयर की थी तब की बता रहे हो। तो उससे संबंधित 4 क्वेश्चन है वो देखेंगे, 4 क्वेश्चन के आंसर। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो सीजी बोर्ड स्कूल के सारे आपको जो असाइनमेंट है वो सारे मिल सके। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने जो असाइनमेंट जारी की है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए इसके आंसर देखेंगे। चलिए जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो था विच थॉट, जो वहाँ पर उनके कौन सा थॉट उनके मन में आ रहा था, पोइट जो कवित्री थी उसके मन में। तो आंसर होगा द पोइट रियलाइज दैट हर मदर हैड बिकम वेरी ओल्ड एंड हर मदर वॉज पेल एंड लाइफलेस लाइक अ डेड बॉडी, शी ड्रोव दिस डिस्टर्बिंग थॉट अवे फ्रॉम हर माइंड। तो ये यहाँ पर वो जो उनके दिमाग में चल रहा था वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है जो द स्प्लिटिंग ट्रीज ये किसके सिंबॉलिक है। तो ये जो स्प्लिटिंग ट्री है किसको सिंबल करते हैं, तो सिंबॉलिस करते हैं द रैपिडली पेसिंग ईयर्स ऑफ ह्यूमंस लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। बचपन से लेकर हमारा जो बुजुर्ग होने तक का फासला है, जो समय होता है पूरा जीवन काल का, ये उसको दर्शाते हैं। दिस इमेज विच shows activity and strength is contrasted with that of her old and weak mother who seems डोरमैन स्लीपिंग इन द कार। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीजें बताई गई है, आपको ये आंसर उसमें कंप्लीट लिख लेना है। चलिए इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा जो मैरी चिल्ड्रन है किसके सिंबल है, किसके प्रतीक हमें दिखते हैं। तो द मैरी चिल्ड्रन सिंबॉलिस इज द स्प्रिंग ऑफ लाइफ, इट्स एनर्जी, विगोर एंड हैप्पीनेस। ये किसके प्रतीक होते हैं, ऊर्जा, शक्ति, खुशहाली के प्रतीक होते हैं। देयर इमेज प्रेजेंट्स अ शार्प, जो होम्स में वो यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको जो पोएम में बताया, तो यहाँ पर वो चीजें आपको लिखना है। अ शार्प कंट्रास्ट टू द पोएट्स लिम्प एंड एजिंग मदर, दिस इमेज इज ऑल्सो imperative for the understanding the process of old age which is associated with DC। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है, ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको पूछा है पोएम का नाम बताना है आपको कि ये पोएम जो है स्टेंजा आपको मिली है बट सून से लेकर जो पोएम की स्टेंजा है वो किस पोएम का नाम क्या है, कौन सी पोएम से ली गई है। तो ये पोएम है माय मदर एट 66। ठीक है, ये पोएम का नाम है माय मदर एट 66, ये आपको लिख लेना है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। चलिए इसके बाद है ना जो यहाँ पर आपको पैसेज दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको पैसेज दिया है, इसमें लेखक ने अपने विचारों को बताया, ऑथर ने जो है बहुत सारी चीजें बताई कैसे रहना चाहिए, इनसे संबंधित आपको क्वेश्चंस भी पूछे गए जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार से आपको पैसेज दिया गया, मैक्सिमम 4 से जो 5 पैराग्राफ में आपको पैसेज दिया है, ये पैसेज को आपको अच्छे से रीड करना है। उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चंस को मैं आपको बता देती हूँ। वेयर वॉज द स्टाउट लेडी वॉकिंग, कहाँ पर वॉक कर रही थी, सबसे पहली लाइन में जाइए आपको वहां पर ये आंसर मिल जाएगा। इन द मिडिल ऑफ अ स्ट्रीट। ठीक है, कहाँ पर वॉक कर रही थी, जो एकदम रोड की स्ट्रीट यानी रोड होता है तो स्ट्रीट यानी रोड के एकदम बीचों बीच वॉक कर रही थी। ठीक है, तो जो लेडी थी वो रोड के बीचों बीच में वॉक कर रही थी, आपका फर्स्ट ये हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड इसी का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द रूल ऑफ द रोड अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऑथर के अकॉर्डिंग क्या रूल होना चाहिए। तो जो महिला रोड के बीचों बीच वॉक कर रही थी वहीं से लेखक ने कहा है, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको उत्तर मिलेगा नॉट टू वॉक इन द मिडिल ऑफ द रोड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये भी आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड है व्हाट वुड हैव बिकम सोशल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको थर्ड पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या होगा, टू गेट लिबर्टी ड्रंक। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसी में आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड पैराग्राफ में लगभग आपको मिल जाएगा लिबर्टी ड्रंक। तो यहाँ पर डेंजर है आज के जमाने में सबसे ज्यादा, तो ये आपको लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 का फिर से आपको करना है करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ पर फिर से आपको नोट करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका आंसर आपका ए हो जाएगा, फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका भी। इसका थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको सोशल एनर्जी पूछा। ठीक है, तो जो डेंजर है वर्ल्ड में वो तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा गेटिंग लिबर्टी ड्रंक। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वुड हैव बिकम सोशल एनर्जी। सोशल एनर्जी में क्या आएगा, तो ये कौन सी है, इंडिविजुअल लिबर्टी के अंतर्गत आती है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पर आप इसका आंसर देखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिलेगा इंडिविजुअल लिबर्टी वुड हैव बिकम सोशल एनर्जी। ठीक है, तो इंडिविजुअल लिबर्टी आपका किसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है बी, यहाँ पर इंडिविजुअल लिबर्टी हो जाएगा। नॉट टू वॉक इन द मिडिल रोड ये आपका फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 1 का भी फर्स्ट हो जाएगा। फिर व्हाट इज द मेजर डेंजर इन द टूडेज वर्ल्ड, आज के जमाने में सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है, ऑफ द सोसाइटी गेटिंग लिबर्टी ड्रंक। इसका भी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं किस प्रकार से आपको और पैसेज दिया गया, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा लैंग्वेज के बारे में पूरा का पूरा पैसेज है। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ अ बेबी फर्स्ट ओपन इट्स आइज इट इज लर्निंग। देखिए जब बच्चा आँख खुलता है
तब शुरुआत से लेकर यहाँ पर वो क्या करता है, सीखने लग जाता है, हर चीज़ों को सीखता है। जैसे उसके लिए सेंस होता है, वो समझता है, थोड़ा सा देखता है, सुनता है, उन चीज़ों को महसूस करने लग जाता है, फिर रोता भी है, अपने एक्सप्रेशन भी देता है। ठीक है, तो ये शुरुआती होता है। बहुत अच्छा दिया इसमें, बुक्स के बारे में दिया, रीडिंग बुक्स को, हैबिट्स के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है। चलिए उसके बाद पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंपोनेंट क्या है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। चलिए इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो 5 कंपोनेंट्स है लैंग्वेज के। द 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज आर फोनेम्स, मोर्फेम्स, लेक्सेम्स, सिंटैक्स एंड कंटेक्स्ट। ठीक है, ये सारे 5 आपको लिख लेना है। अलॉन्ग विथ ग्रामर, सेमेंटिक्स एंड प्रेग्रामेटिक्स, दिस कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट मीनिंगफुल कम्युनिकेशन अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। ये आपको पैसेज में ही आंसर मिलेंगे, आप चाहे तो इसको ढूंढ भी सकते हैं, पूरा पैसेज के अंतर्गत आपको इसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा पैसेज का। इसके बाद और 3 क्वेश्चन है, वो आंसर देख लेते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बताना है लैंग्वेज कैसे इफेक्ट करती है हमारी सोचने की क्षमता पे। तो लैंग्वेज डू नॉट लिमिट, लैंग्वेज की कोई क्षमता नहीं होती है अवर एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड और टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड, बट दे फोकस अवर परसेप्शन, अटेंशन एंड थॉट ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे लिए क्या करती है, वो अटेंशन का कार्य करती है लैंग्वेज जो है। सो डिफरेंट लैंग्वेजेस फोकस द अटेंशन ऑफ देयर स्पीकर्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, एथर फिजिकल और कल्चरल। हम दोनों तरीके से जो है लैंग्वेज को, हमारी थिंकिंग को इफेक्ट करती है, चाहे वो फिजिकल हो या कल्चरल। तो हमें लैंग्वेज का जो है यहाँ पर एक, यदि व्यक्ति लर्निंग है, वो बहुत अच्छे से अच्छी लैंग्वेजेस को जानता है, सारी बोल लेता है स्पष्ट रूप से, तो जरूरी है यहाँ पर उसके जो माइंड है उस पर इफेक्ट उसका पड़ता है। जैसे कि यदि वो स्पीकर है तो वो अटेंशन कर सकता है, अपना ध्यान जो है उसके स्पीकर, यदि वो अच्छा भाषण देता है तो अपने भाषण की ओर वो आकर्षित करता है, बहुत सारे जो है हर चीज़ों को यहाँ पर कर सकता है। जैसे यहाँ पर पीपल्स को है बहुत सारा अट्रैक्ट वो कर सकता है उसकी लैंग्वेज से। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा है व्हाई डू बुक्स हेल्प्स स्टेबलाइजिंग गिव एंड टेक। देखिए बुक क्यों मदद करती है हमारी स्टेबलाइज करने में, जो बच्चे हैं उसको सीखने में। तो रीडिंग बुक्स विद चिल्ड्रन हेल्प्स डेवलप देयर लैंग्वेज स्किल्स बाय इंक्रीजिंग देयर एक्सपोजर टू लैंग्वेज। देखिए बुक कैसे मदद करती है, हमारे इंक्रीज करने में, लैंग्वेज को मदद करने में करती है, वो हमारी इंप्रूव करती है। ठीक है, स्टोरीज दैट राइम आर वेरी हेल्पफुल फॉर टीचिंग स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स एंड कैन हेल्प चिल्ड्रन डिस्कवर अ लव ऑफ लैंग्वेज। बुक क्या करती है, हमें हमारे जो अंदर की जो लैंग्वेज है उसको सुधार करती है, जैसे हमारी इंप्रूव करती है। जितना हम बुकों को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे, हमारी लैंग्वेज को इंप्रूव कर पाएंगे। तो इस प्रकार से बुकें हमारे लिए क्यों मदद करती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग करते हैं। ये स्टोरीज जो हमारी राइमिंग वर्ड होती है इसको ये हेल्प करती है। तो आपको लिखना है, ये ऐसे हेल्पफुल है हमारे लिए, इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारे असाइनमेंट्स के कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स है इंश्योरिंग अ चाइल्ड्स लैंग्वेज में, तो वो आपको बताना है। तो यूजिंग बुक्स, यानी जितना आप बुक का प्रयोग करोगे बहुत अच्छा होगा, जितना आप बुक का यूज करोगे बुक के आपके लिए बहुत फायदे। आपका सच्चा मित्र जो होती है बुक ही होती है। ठीक है, यूजिंग बुक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इंश्योरिंग अ चाइल्ड्स एडिक्यूट लैंग्वेज डेवलपमेंट। नन ऑफ यूज कैन एंडलेसली इनिशिएट एंड मेंटेन स्पीच विद वेरी स्मॉल चिल्ड्रन। वी रन आउट ऑफ आइडियाज और जस्ट गेट प्लेन सिक ऑफ इट। देखिए जो बुक की मदद लेता है, जो बुक का प्रयोग करता है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेजेस को कवर कर सकता है। यानी यदि आपने बुक का प्रयोग करा है, बुक से आप लिखते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट तकनीक ये है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो तो इंप्रूव होंगी ही होंगी, साथ में आपका नॉलेज है जो डबल हो जाएगा, 100% जो आपका नॉलेज है वो भी गेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12 इंग्लिश के कंप्लीट सॉल्यूशन देखे सीजी बोर्ड असाइनमेंट के। ऐसे ही वीडियोस के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। इसके पहले हिंदी का असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है क्लास 12 का। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जल्दी से चैनल पे जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड सर्कल को व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को शेयर कर दीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए सॉल्यूशंस के साथ में, आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और बाकी सब्जेक्ट्स के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।